हम लोग आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट डेट 30। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द मीन्स ऑफ हिज सेट ऑफ नंबर्स इज एक्स बार इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 देन द न्यू मीन इज। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि आपको मीन दे दिया गया है सेट ऑफ नंबर्स का। मीन कितना दिया गया है? एक्स बार दिया गया है। यदि आप ईच नंबर, जो भी सेट ऑफ नंबर्स हैं उसके अंदर जो भी नंबर हैं उसमें उसके नंबर को डिवाइड कर दिया जाए 3 से, तो न्यू मीन क्या होगा? ठीक है, न्यू मीन के लिए आप ध्यान देना कि ये ईच नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो जो नया मीन होगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका नया मीन बन जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है आप दिस सीरीज का। ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम अपने सीरीज को पहले ऐड करें। जब इनके बीच में आप प्लस लगाओगे तो इनका जो सम होता है वो 2 पावर n होता है। ठीक, टोटल कितने टर्म हैं अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो n टर्म है, 0 को लेकर n+1 टर्म हो जाएंगे। तो इसके सम को डिवाइड कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म से, तो हमारा आंसर आ जाता है मीन का, यानी एक्स बार आ जाता है। ये ऑप्शन आपका ए पार्ट में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बात कर रहा है कि द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज। ओके, वेरिएंस की बात किया है तो ये फार्मूला है n² - 1/12। ओके, ये कैसे होता है n² - 1/12? इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखो, हम बात किसकी किया है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की, इसके वेरिएंस की बात किया है। तो हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन n, ये आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं। हमें वेरिएंस पर बात किया है, इसके लिए पहले हमें मीन निकाल लेना पड़ेगा। तो मीन आपका फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। ठीक, अब सिग्मा xi यानी इसका सम इक्वल होगा n इंटू n+1/2। टोटल नंबर कितने हैं? n, इसे डिवाइड किएंगे, n कैंसिल हो जाएगा, n+1/2, ये मीन आ गया। ये आपका वेरिएंस का फार्मूला है। ठीक है, 1/n सिग्मा xi के स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, माइनस मीन का होल स्क्वायर। मीन हमने यहाँ पर निकाला है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, सिग्मा xi के स्क्वायर, सिग्मा xi स्क्वायर। ठीक है, यहाँ i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। तो ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे ले सकते हो। देखो, xi का स्क्वायर यानी कि x1 आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर x2 का स्क्वायर आपका 2 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे n स्क्वायर। इसका सम का फार्मूला है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये 1/n आ गया। इसका होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हो। इस n से n कैंसिल हो जाएगा और फिर n+1/2 यहाँ से कॉमन हो गया। ये 2n+1/3 -n+1/2। ठीक है, इसको आप थोड़ा से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, और फिर आपका n+1/2। ठीक है, ये आपको बन जाएगा n-1/2। ठीक, और इसको ये 6 है, n-1/6,
यहाँ लिख देते हैं n+1/2, यहाँ n-1/6, ये आपका हो जाएगा n² -1/12। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दें, आपका है, देखो आपका 4th क्वेश्चन है द अरिथमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज m। ठीक है, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, एन ऑब्जर्वेशन का मीन m है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ठीक है, मीन m है, ऑब्जर्वेशंस आपके n है, तो n इंटू m। ओके, फिर देखो इफ़ दिस सम ऑफ n-4 ऑब्जर्वेशंस इज a, तो कहने का मतलब सिग्मा एक्स आई को आप ऐसे ले सकते हो x1 + x2 + x3 + x4, ये तो हो गया 4। आगे बचे कितने, n-4, इसका सम आपके पास a है। ठीक है, इस आगे के जो आपके टर्म हैं उनका सम a है, यानी +a इक्वल टू किसके हो गया, nm। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो x1 + x2 + x3 + x4 इक्वल टू nm - a। 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आपका अब बन गया मीन, किसका मीन, रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशन का। कितना आया, nm - a/4, ऑप्शन ए सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, मीन डिवीजन ऑफ दिस सीरीज a + d, a + 2d एंड सो ऑन a + 2nd फ्रॉम इट्स मीन इज। तो आपका ऑप्शन सी सही है। इसको हमने आपके वीडियो में दिया है ना, क्लास वीडियो में इसको समझाया है कैसे आया है, इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दिए हैं। ठीक है, ये इसको फार्मूले के रूप में आप याद रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द मीन ऑफ n आइटम्स इज x बार। ओके, n आइटम का मीन कितना है, x बार है। अगर आपके पास आइटम्स x1 है, x2 है, x3 है, ठीक इस तरीके से आपके पास n आइटम्स हैं, इनका मीन आपको दे दिया कितना, x बार। कहने का मतलब आपको इनके सम, कहने का मतलब x बार आपको हो गया सिग्मा xi/n। ठीक है, अब आगे कंडीशन है कि यदि इफ़ द फर्स्ट आइटम इज इंक्रीज्ड बाई 1, पहले आइटम को 1 से बढ़ा दिया जाए और सेकंड वाले को 2 से, x2 + 2, ऐसे एंड सो ऑन, यानी कि तीसरे वाले में 3 से ऐड किया जाए, ऐसे किया जाए, और लास्ट वाले में n से। तो अब आपका न्यू मीन क्या होगा, यानी कि इनका सम करेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, प्लस दिस, तो ये तो बन गया सिग्मा xi। ठीक है, ये सिग्मा xi बन गया प्लस 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन n,
तो इनका सम बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपान 2। ठीक है, ये तो हो गया सम। अगर इसका मीन आप निकाल रहे हैं, पूछा गया है निकालना है, मीन निकालना है, तो इसको टोटल से n से डिवाइड करा दीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म n है। ठीक, ये अलग अलग करके लिखा जाएगा, तो 10 अपान 10 तो आपका x बार आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 अपान 2। सी ऑप्शन सही। ठीक है, को ये भी आप फार्मूले की तरह याद रखें, जैसे आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 है वैसे ही। इफ़ द स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ ए वेरिएंस x इज s। ठीक है, तो वेरिएंस जो है वो s, देन स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ ए x प्लस b। ठीक है, तो x में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, a से। ठीक, और इसमें किसके ऐड हुआ है, प्लस b से। तो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ मल्टीप्लाई करने पर फ़र्क पड़ता है। तो अब क्या होगा, अब आपका जो रिजल्ट होगा तो a की मॉड से मल्टीप्लाई हो जाएगा s में। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, एग्जाम्पल 8 मतलब क्वेश्चन 8। इफ़ दिस शॉर्टेड स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4। ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई 4। ठीक, इसी कंसेप्ट पर। ठीक है, देन द स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी। तो यहाँ पर कितना है, 4 है। अब 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन 1। 4 डिवाइडेड बाई 4, आंसर 1। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास हैव एन एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर। इस बात को आप लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो मीन कितना है, एवरेज कितना है, 150 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 750। ठीक है, ओके, एंड वेरिएंस आपको ये दिया गया है, ए न्यू स्टूडेंट्स हुज हाइट इज 156 सेंटीमीटर ज्वाइनिंग देम, यानी कि 156 हाइट का एक ऐड हो गया। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई में से 156 ऐड हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इधर भी ऐड करा दीजिए, इधर भी ऐड करा दीजिए। 750 प्लस 156। ठीक, इसको ऐड कर लीजिए, देखो कितना आता है। अब यहाँ पर देखा जाए, इसका सम तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका हो गया सिग्मा एक्स आई। यहाँ आई की वैल्यू 1 से लेकर कितनी है, 1 से लेकर 5 तक है। अब एक आइटम और आ गया, तो ये हो गया 6। सिग्मा एक्स आई का सम कितना है, 906। तो जितने हैं अगर उतने से डिवाइड करा दिया जाए, यानी इसको डिवाइड करा दिया जाए, डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 151। तो आपका ये आ गया न्यू मीन। ठीक है, एक्स बार नया एक्स बार आ गया। ठीक है, 151। ओके, हम लोग को यहाँ वेरिएंस पर बात करना है, द वेरिएंस ऑफ द हाइट ऑफ दीज 6 स्टूडेंट्स। अभी तक 5 थे, अभी एक और आ गया, हो गया 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वेरिएंस आपको बताना है। ये वेरिएंस 5 स्टूडेंट्स का वेरिएंस आपको दिया गया है। ओके, तो चलिए हम पहले
जो 5 स्टूडेंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ये बता सकते हैं। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, ठीक है। वेरिएंस कितना दिया गया है 18, ठीक है, प्लस मीन हमारा कितना है 150, तो 150 का होल स्क्वायर, तो चलो एक बार लिख देते हैं 150 का होल स्क्वायर। अब इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखो कितना आता है। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हमें सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर अब 6 तक ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशन हो गए हैं ना, तो 6 तक, ओके। तो जो हमारा 6th ऑब्जर्वेशन है वो मतलब न्यू स्टूडेंट जो है वो कितना है 156 है, तो इसका होल स्क्वायर 156 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ 5 लिखते हैं तब, ठीक, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक कितना आएगा, इसमें ऐड करो 112,590 प्लस 156 का होल स्क्वायर कीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। ओके, ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग 6 से डिवाइड भी करा लेते हैं, ठीक है। तो 6 से डिवाइड भी करा लेते हैं अपॉन 6, ठीक है, अपॉन 6, थोड़ा सा एक स्टेप कम हो जाए, ठीक है, अपॉन 6। यहाँ पर इक्वल, अब देखो कितना आंसर आता है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए 6 से डिवाइड किया है। अब आपका न्यू जो वेरिएंस आएगा, न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखो 1n के पोजीशन कितना है, यहाँ 6 है, ठीक है, ये 6 है। आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। अब ये देख लो, इसका रिजल्ट हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, ठीक है, ये रिजल्ट फाइंड कर लिया है, कितना है दिस, ओके। तो ये आपका आ गया, ठीक है, 21 एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार का होल स्क्वायर का मतलब हमारा जो न्यू मीन आया है कितना है 151, तो 151 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 22801, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, आंसर आ गया 20। तो जो न्यू वेरिएंस है वो आपका 20 होगा। आगे क्वेश्चन देखो, ये आपका है न्यू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पर द मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स इज एक्स बार इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई लेमडा, देन द मीन्स ऑफ न्यू सेट्स। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेमडा से, ईच नंबर में। तो आपका जो नया मीन होगा पुराने मीन में लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी लेमडा एक्स बार आंसर आएगा, ओके।